पुतिन का मकसद साफ है, हर हाल में डोनेट्स्क पर नियंत्रण और वहां रूसी हित देखने वाले गवर्नर की नियुक्ति। इसलिए तय है कि अगले 24 घंटे में इस क्षेत्र पर बारूद ऐसा बरसेगा जैसा अब तक नहीं बरसा। क्योंकि रूसी सेना अब अपने टारगेट पर ज़ेपोरिजिया, चेर्निहिव, क्रामातोर्स्क, वोपचांस्क, सुमी और मिर्नोराद को ले चुकी है। नहीं, इन क्षेत्रों में हर उस जगह यूक्रेनी सेना का घेराव कर लिया गया है जहां से रूस के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी या कार्रवाई के लिए कमांड दी जा रही थी। जिसकी पुष्टि होती है इन तस्वीरों से। ये ज़ेपोरिजिया की दिशा में हुए यूक्रेन पर हमले का वीडियो है जिसमें यूक्रेनी सेना के वाहन नष्ट कर दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना के उन गढ़ों का घेराव है जो रूसी सेना ने मजबूती से किया है। जबकि रूसी ड्रोन ऑपरेटर्स ने क्रास्नोआर्मिन्स्क की दिशा में भी छिपे हुए यूक्रेनी सैनिकों पर कार्रवाई की है। तो ड्निप्रोपेट्रोव्स्क में यूक्रेनी सेना के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी रूसी यूएवी ब्रिगेड ने नष्ट कर दिया है। जिसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जिन 7 लाख नए सैनिकों को उतारा है उसमें शामिल यूएवी ब्रिगेड के जवान कब्जे के लिए नहीं बल्कि तबाही मचाने के लिए लड़ रहे हैं। इन हमलों से एक बात और साफ हो गई कि डोनेट्स्क की डेडलाइन तय करने का मतलब सिर्फ डोनेट्स्क पर हमला करना नहीं है, बल्कि उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र भी टारगेट पर है। यही नहीं, यूक्रेन के लिए विनाशकारी विंटर जैसे हालात बनाना भी रूस का लक्ष्य है। जिसका प्रमाण है यूक्रेन के बायोमास आधारित ताप विद्युत संयंत्र पर हमला। इस हमले में रूसी सेना ने सिर्फ 3 ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद प्लांट में आग लग गई। बायोमास प्लांट टारगेट पर नहीं था, बल्कि मुख्य टारगेट चेर्निहिव का कोरीयुकेवा थर्मल पावर प्लांट था। और दावा सच भी हो सकता है क्योंकि रूस का एक लक्ष्य यूक्रेन के ऊर्जा केंद्रों को ठप करना भी है, जिसमें रूस कामयाब हो रहा है। यह कीव का वीडियो है जहां ब्लैकआउट हो चुका है और यह अंधेरा कितना भारी है इसका अनुमान इस वीडियो से लगाया जा सकता है। कीव के सबसे सुरक्षित किले मारियन्स्की पैलेस में बैठे ज़ेलेंस्की भी इस अंधकार से बच नहीं सके। राष्ट्रपति भवन भी ब्लैकआउट का शिकार हो गया। खबर यह है कि अब कीव ने पूरे देश को सूचित कर दिया है कि अगले 24 घंटे तक 90% क्षेत्रों में बिजली नहीं रहेगी, क्योंकि रूस के हमले में सप्लाई ठप हो चुकी है। जिसका नतीजा यह है कि यूक्रेन में बिजली बहाल करने के लिए भी बड़े मानव संसाधन का इस्तेमाल होने लगा है, जिससे रूसी सेना को एक नया अवसर मिल गया है। फ्रंट पर पुतिन के लड़ाके रिमोट कंट्रोल रोबोट वाहनों से उस सप्लाई को हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं जो उनके लिए बहुत जरूरी है। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि उनका सामना भाड़े के सैनिकों से भी हो रहा है। दावा है कि रूसी सेना का ऑपरेशन 143 जिलों में जारी है और इस मिशन में यूक्रेन के लिए लड़ रहे भाड़े के सैनिक भी टारगेट हैं। इसका साफ मतलब है कि रूस अब डोनेट्स्क में फतेह से कुछ ही कदम दूर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यूक्रेन की आक्रामकता खत्म हो गई है, बल्कि यह आक्रामकता पलटवार के रूप में बढ़ चुकी है। यूक्रेन ने उत्तरी स्लोबोजानिश्चिना में रूसी बंकरों और बारूद डिपो को नष्ट कर दिया है। रोस्टोव को ड्रोन हमलों से दहला दिया है, जबकि वोरोनिश में भी रूस के बिजली संयंत्र पर ड्रोन से हमले की खबर है। यही नहीं, रूसी हेलीकॉप्टर को भी यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने गिरा दिया है।
हथियार रसद सुविधा को भी यूक्रेन ने नष्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी बढ़त रूस को हासिल हो रही है। यूक्रेनी सेना रसद की कमी से जूझ रही है, तो आम लोग बिजली और पानी की समस्या से सरेंडर करने को लाचार हुए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।